करते हैं, माल क्या चीज से हम जान फिदा करते हैं, माल क्या चीज से हम जान फिदा करते हैं। अली वकार, इस वतन से मुझे अहदे वफा निभाना है और बाखुदा ऐसा अहदे वफा निभाऊंगी कि लहू का एक एक कतरा इस वतन पर कुर्बान करूंगी। अली वकार, जब बात आती है वतन की उल्फत की, तो ये वतन की उल्फत ही तो थी कि जिसमें मुसलमान नौजवानों ने अपने सीने छन्नी करवा कर, अपने बाजू कटवा कर इस मादरे वतन को हासिल किया। ये मादरे वतन हमें तोहफे में नहीं मिला है, इस मादरे वतन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई है। मिली नहीं हमें अर्ज पाक तोहफे में, मिली नहीं हमें अर्ज पाक तोहफे में, जलाग दीप है तो ये चराग जला, जलाग दीप है तो ये चराग जला। जनाबे सर, इस मुल्क के वफादार दहशत गर्दों से ये कहते हैं, याद रखो, याद रखो, अगर तुम सर काटना जानते हो तो हम भी सर कटाना जानते हैं। याद रखो, याद रखो, अगर तुम सीने पर जैकेट पहनना जानते हो तो हम भी सीने पर गोलियां खाना जानते हैं। नजर बुरी डाली अगर तुमने मेरे अर्ज पाक पर तो मेरा वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे। याद रखो, याद रखो, अगर तुमने इस कौम को डराने की ठान रखी है तो ये मत भूलना, इस कौम का नौजवान तो दूर की बात, इस मुल्क का बच्चा बच्चा भी तुमसे आंखों में आंखें डालकर लड़ने का जज्बा रखता है। बस उसको मैं देखती जाऊं, उसकी हंसती आंखों में आंखें डाल के मैं बस रोती जाऊं। सुन सकिए लाल मेरे की जवानी, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है वतन के सजीले जवानों। दुनिया उर्दू के मायनाज शायर जिगर मुराद आबादी ने कई हवालों से इंसानी ज़मीर को झंझोड़ा है। वो कहीं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कहकर राह इश्क के पेचो खम नशीबो फराज और उरूजो जवाल से डराता है, तो कहीं आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। कहकर जमाने की मुनाफिकाना रवैयों और समाज की नाइंसाफियों की तरफ तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश करता है, तो कहीं बज़्म कायनात की सबसे अफजल और बरतर मखलूक यानी इंसान को हौसला और जीने की उम्मीद दिलाता नजर आता है। मेरे मोहतरम, बचपन से एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बदनसीबी देखिए कि गुत्थी है कि सुलझने का नाम ही नहीं लेती। वो मसला या वो लफ्ज जमाना है जिसके साथ जालिम, बेदर्द, बेरहम, बदलिहाज जैसे अल्फाज सुनने को मिलता है। जब जहां जहां किसी ने इस लफ्ज जमाना को पुकारा, के महकूम मजलूम मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से खास तोहफा है। इस वतन में मौजूद मुख्तलिफ नस्ली, लिसानी और मसलकी ग्रोह इस चमन के वो रंगारंग फूल है जिनसे ये चमन महकता, दमकता और चमकता है। आजादी एक बड़ी नेमत है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम आजाद है। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए कि आजादी की ये नेमत हमें हाथ पर हाथ धरे बैठकर नहीं मिली, बल्कि इसके लिए मुसलमानों ने, बरसगीर ने हजारों जानों की कुर्बानियां दी है, जेलें काटी है, तकलीफें उठाई है। क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक इस वतन की हिफाजत के लिए हमारे जवान हर महाज पर सीना तान कर खड़े हैं, चाहे वो 1965 की जंग या 1971 की जंग या 1999 का मारिका करगिल हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग।
पाकिस्तानी अक़वाम अपने मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना इस चमन की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर हर मैदान पे उतरती है। धरती के बेटे और धरती के मुजाहिद सर पर कफन बांधकर इसकी हिफाजत का हक अदा करते हैं और उनकी लबों पर एक ही सदा होती है, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आए हैं। कि वतन अजीज पाकिस्तान आपको प्लेट में रखकर नहीं थमाया गया था। लाखों जाने गए, घर लुटे, सुहाग लुटे, बच्चे बेघर हो गए, बूढ़ों के सहारे छिन गए, लोग यतीम हो गए। ये सब इस दिन के लिए थे। जनाब वाला सच ही तो कहते हैं, अंग्रेजों की गुलामी ही करनी थी तो इतनी सारी कुर्बानी की जरूरत ही क्या थे। अंग्रेजों के ही कर्जों पर पलने थे तो एक अलग रियासत की क्या जरूरत थी। जुल्म और नाइंसाफियां जिन्हें महंगाई की तरह बोतल से निकल कर बेकाबू हो गया है। मुल्क में इदारों के लिए के निजाम तहस नहस है। अक़लियतों के लिए जमीन तक हो रही है। जनाब वाला इसी का हवाला मुल्क में अक़लियतों के लिए जमीन तक हो रही है। जनाब वाला कहता हूँ बुरा मत मानिएगा, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक ने इब्दाए मस्जिद हूँ, न तहजीब का फर्जन अपने भी खफा मुझसे है बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हिलाहिल को कभी कह न सका मिलजुल। देखा है मैंने हिजरत का अज़म उठाते हुए, जिना के साथ कदम से कदम मिलाते हुए, ट्रेनों में कटते देखा, टुकड़ों में बटते देखा, वफा के परचम के मानन सनू को लटके देखा। मैं नहीं भागा, न मेरे अजदाद भागे न बेभागा। वक्त बढ़ता गया, मेरे वतन के दुश्मन ने मेरे दिल से वतन की उल्फत निकालने के लिए करप्शन का सिलसिला बढ़ाया, गुर्बत का मरहला बढ़ाया, गरीब की बस्तियां जली, अमीर का बंगला बढ़ा। जनाब सदर, लेकिन मेरे दिल से वतन की उल्फत खत्म नहीं हुई। मैंने देखा दारुल खिलाफत कराची से मेरी कमाई हुई दौलत सियासतदानों पर लगाया गया। मैंने अयाश हुक्मरानों को जीते देखा, मैंने बांग्लादेश को बनते देखा, फिर मुझे और असिस्टेंट कमिश्नर सोमराज सेन फातिमा जिला ओपन कॉलेज फर्स्ट प्रदर्शन मेरे को ना चाहिए होगा कि इसके बाद हमें अभी भी जब हम बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं, एक बार फिर हम आप तमाम लोगों का टीचर्स का वक्त की नजाकत को नजर रखते हुए आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपनी कीमती वक्त से अपनी कामयाबी नसीब लाए। तमाम स्कूलों का, मीडिया प्रेसिडेंट का, मौसमी के पेरेंट्स आए, वो नहीं उनके पेरेंट्स आए। हमारा